हेलो टैक्स पेयर। आज का टॉपिक है टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन। इसका मतलब क्या होता है? ये पहले नहीं था, बहुत पहले नहीं था, अब ये नया टूल है। इसका काम क्या है पहले ये देखिए। आपने जितना भी रिटर्न फाइल करते हैं, जैसे R1 करते हैं सेल के डिटेल के लिए, उसके बाद 3B जाता है जो समरी होता है, सेल का डिटेल, सेल का टैक्स, आईटीसी आता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि परचेज वाला टैक्स, तो वो भी आता है इसमें 3B में। और आपको टैक्स कितना बन रहा है वो भी पे करना है, तो आपको पहले भी बता दिया गया है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है पहले, इसमें हो सकता है आपको क्लेम करने में कोई डिफरेंट हो गया हो, डिफरेंस आया हो। जैसे R1 में सेल कुछ और दिखा दिए और 3B में कुछ और आ गया। कभी कभी क्या होता है आपको बता दूं मैं, हमारे साथ भी हुआ है। R1 में डाटा था, हमने भर दिया, 3B में जब भरे तो हम लोग डाटा उड़ गया और 3B 0 0 चला गया, तो मिसमैच आ जाएगा। R1 में सेल है या 3B में सेल नहीं दिख रहा है, तो ऐसे ऐसे हो जाता है। तो मैं आप लोग से यही बोलूँगा कि जब R1 फिल करते हैं उसके बाद जब 3B करेंगे तो जो चीज़ ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है उसको सारा कुछ देख के कंफर्म करके तब फिल करें। ठीक है, तो बेसिकली आज हमें ये जानना है कि ये टूल क्या करता है, टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन क्या करता है, कि एक कंपेयर करता है। जैसे R1 से 3B में करता है सेल का, R1 का 3B से करता है सेल का। उसके बाद जो परचेज है IMS जो बताया गया उससे जो डाटा आता है परचेज टैक्स, वो 2B में आता है, और 2B वाला परचेज वाला टैक्स हमें 3B में आ जाता है आईटीसी में, ऑल अदर आईटीसी में। तो एक कंपेयर करता है कि 2B में है कि नहीं है, 3B में क्लेम किए हैं कि क्या किए हैं, कोई डिफरेंस तो नहीं है। चाहे R1 में क्लेम किए हैं, 3B में क्लेम किए हैं कि नहीं किए हैं, इस सब को कंपेयर करके बताता है। अब कंपेयर करने के बाद हो सकता है डिफरेंस हो, तो उसको लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी बताएगा कि इतना आपको शॉर्टेज है चाहे एक्सेस है। इसका यही काम है। एक चीज़ आपको बता दूं कि जीएसटी में आजकल नोटिस बहुत ज़्यादा आ रहा है। नोटिस क्यों आता है? नोटिस का बहुत बड़ा मेजर जो एलिमेंट्स है, मेजर कि आपने जो भी परचेज लिया है, चाहे कोई भी सामान लिए हो, सामने वाला का जीएसटी कैंसिल हो गया, सस्पेंड हो गया, तब तब आपको मिसमैच आता है, तब भी आपको बस नोटिस आता है। चाहे 2B में परचेज ही नहीं है, 3B में ज़बरदस्ती क्लेम कर दिया, सेल में डिफरेंस हो गया R1 और 3B में, तो अभी भी हो सकता है। उसके बाद तो हमें कहने का मतलब ये है, जब आप डिफरेंस या परचेज अकॉर्डिंग आप क्लेम करेंगे 3B में एज पर 2B अनुसार, 2A अनुसार, तो आपको डिफरेंस क्यों आएगा? चाहे सेल जब R1 में डालें हैं सही, उसके अकॉर्डिंग 3B में आ रहा है डाटा ऑटोमेटिक, उसके अकॉर्डिंग हम टैक्स भर रहे हैं, तो नोटिस क्यों आएगा? आएगा ही नहीं, कोई रीजन नहीं बनता है नोटिस का। तो सबसे पहले हम अभी देखते हैं कि ये चेक कहाँ करेंगे, ये हमारा कमांड कहाँ पे है। तो एक जीएसटी लॉगिन करते हैं पहले, उसके बाद जीएसटी लॉगिन करते हैं, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, सर्विस में जाएंगे। ये तो रिटर्न्स के ही पार्ट है, आपको पता है, तो रिटर्न्स में ही होगा, ये कहीं ना कहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स लायबिलिटीज एंड आईटीसी कंपैरिजन, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको क्या करेगा कि पूछेगा आपको कौन सा फाइनेंशियल ईयर के लिए देखना है। तो कोई जिस फाइनेंशियल ईयर का आपको देखना है, चेक करना है, कंपेयर करना है, उसको आप सिलेक्शन कर लीजिए। तो ये तो अभी रनिंग है, जो 1 अप्रैल से शुरू है। पिछला देख लेते हैं 24-25 में क्या इसका स्टेटस है। सर्च कीजिए, इसके बाद डाउन कीजिए, देखिए यहाँ पे डिटेल आ रहा है, ये परसेंटेज वाला है। तो इसमें आपको कहीं समझ नहीं आए तो नीचे आ जाइए सेकेंड पेज में, इसमें देखिए क्या लिखा है, टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी समरी। अब एक चीज़ बताऊँ, देखिए यहाँ पे कितना सारा कॉलम है। ये है एज पर रिटर्न R1 जो कि सेल का डिटेल। एक ये वर्ड आता है IFF का, ये पहले भी मैं बता दिया हूँ कि R1 का दूसरा नाम है IFF, इसका पूरा नाम है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जो कि सेल का डिस्क्लोज करते हो आप। तो ये R1 है और 3B है, तो R1 का डाटा ऑटोमेटिक 3B में जाता है, ये सबको पता है। तो वहीं मैं बता रहा हूँ कि एक बार ऐसे भी हुआ था, चाहे कभी ऐसे भी हो सकता है कि R1 का डाटा ऑटोमेटिक 3B में ना जाए, तो आप चेक करके उसको भरें। ठीक है, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि उसको चेक करके भरें। तो देखिए
R1 का सेल का डाटा 3B का सेल का डाटा दोनों मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होगा तो यहाँ पे देखिए, अगर शॉर्टेज एक्सेस की है तो एक्सेस में आ जाएगा, इसमें डिफरेंस में आ जाएगा, ये डिफरेंस दिखा देगा। तो देखते हैं एक बार। R1 में देखो 26.71 20 पैसा है, इसमें भी बराबर है 25.1280 25.1280, ये दोनों मैच है। तो इसका मतलब कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, ये भी मैच है ये भी मैच है। तो इसका मतलब ये फाइनेंशियल ईयर में टोटल देखिए अप्रैल से लेकर मार्च तक 16,041 रुपया 60 पैसा। ये 3B वाला डिटेल 16,041 रुपया 60 पैसा, दोनों बराबर है। तो इसमें तो कोई नोटिस आने का सवाल पैदा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये पूरा मैच है। अब आते हैं यहाँ पे 3B और 2B। जो 3B में परचेज होता है ITC क्लेम करते हो आप, तो ये 2B जो है यानी कि परचेज वाला टैक्स इसमें डिटेल दिखाता था, दोनों मैच होना चाहिए। अब ये 2B आता कहाँ से आता है, दूसरे से हम लोग जब परचेज करते हैं ओनली GST वाला, तो IMS के थ्रू हमारा 2B में आ जाता है, ठीक है। IMS फिर से एक बार थोड़ा सा बता दूं कि वो ऑप्शनल होता है, कभी कभी मैंडेटरी होता है जब रिटर्न नहीं जाता है, तो जब मैंडेटरी बोलेगा कि उसको एक्सेप्ट करो तब, तो कोई बात नहीं। देखते हैं ये 2B का परचेज है, 3B में क्लेम किया हुआ परचेज है, दोनों में डिफरेंस है, तो अभी भी आपको नोटिस आ सकता है। तो 2B का परचेज का टैक्स इतना है, 3B में हमने क्लेम किया है इतना है, इनका मतलब 0 कोई शॉर्ट कोई एक्सेस नहीं है। ये भी देखो 298.36 है, 298.21 15 पैसा का डिफरेंस है, इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, कभी कभी होता है। ये देखिए दोनों सेम है, ये भी सेम है ये भी सेम है, ये सारा सेम है। यहाँ पे देख लेते हैं 3861 रुपया 48 पैसा, ये 3861.33, वही 15 पैसा का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आप लोग को पूरा ये समझ में आ गया है। तो मैं तो आपसे यही सजेस्ट करूँगा, जो भी रिटर्न आप भरते हैं, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, मान के चलिए अप्रैल मई चल रहा है, तो मई चल रहा तो अप्रैल का रिटर्न भरोगे, आप भरोगे ना, यहाँ से फाइनेंशियल ईयर 25-26 में भरोगे। तो जैसे ही रिटर्न भरोगे ना, चाहे भरने से पहले एक बार ये देख लेना अपना 25-26 के, उसके बाद भरना। तो ये हमेशा मैच होना चाहिए, गलती मत करना। जैसे मिस मैच होगा तो एक दिन ना एक दिन आप पे नोटिस आएगा ही, ठीक है। उसके लिए आपको DRC 3 फिल करना ही पड़ेगा। उसके अलावा DRC 3 का तो टैक्स आप ITC से आप सेटअप कर सकते हैं, लेकिन जो प्लेंटी लगता है, इंटरेस्ट लगता है, वो आपको कैश से पे करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप ये आपको मैच होना चाहिए, दोनों चीज़ मैच करके तभी आप भरें, ठीक है, नहीं तो नोटिस आना ही स्वाभाविक बात है। तो यही मेरे को आज बताना था, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पहले ही नहीं था आजकल है। सिर्फ आप R1 3B भर के मत छोड़ दीजिए, इसको चेक भी कीजिए, इसको कंपेयर कीजिए कि टैक्स लायबिलिटी तो हमारा कोई नहीं बन रहा है और ITC समरी में क्या है, ठीक है। तो फिर से एक बार समरी बता देता हूँ, R1 का डाटा 3B से मैच होना चाहिए और 2B का परचेज 3B में जो क्लेम किए हैं ITC वो भी मैच होना चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं देखना है। आज के लिए इतना ही है टॉपिक, आज हमें यही बताना था एक्चुअली। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए कि इससे भी अच्छा मैं वीडियो बना कर आपको दिखाऊं। DRC 3 सारा कुछ आपको बताना है, अभी बहुत टॉपिक है ऐसे GST में। तो आज के लिए इतने ही, थैंक यू सो मच।